अच्छा, तो हम लोग आज एमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म करने जा रहे हैं। एमाइनो एसिड, कल हम लोगों ने एमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा कि एमाइनो एसिड क्या चीज होती है। तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था। एमाइनो एसिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास दरमियान में कार्बन होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, एक साइड पे COO और एक साइड पे NH3 और एक ऊपर हाइड्रोजन और नीचे अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक हो गई बात। मैंने यहाँ पे एक आप लोगों की आसानी के लिए अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म को समझाने की खातिर कि अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में कैसे किस तरतीब से सारा काम चलता है, मैंने एक डायग्राम बनाया है। और वो डायग्राम है कि मैंने बनाया है मसल। ये पूरा ब्लॉक मसल के लिए है। ये दरमियान में मैंने ब्लड वेसल बनाई है और ये मैंने बनाया है लिवर। ऊपर मैंने लिवर की शेप बनाई। तो हमारे पास मसल के अंदर क्या होता है, फिर वो कैसे ब्लड के थ्रू लिवर को जाता है, फिर लिवर में क्या होता है, फिर लिवर आगे कहाँ लेकर जाता है। सो ये इंटरकनेक्टेड है कि हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट कि अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है असल में अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म। So there are two types of metabolism, there are two types in metabolism. One is anabolism and the second one is catabolism. So हम लोग आज अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म करेंगे कि एक अमाइनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर होता है वो कैटाबोलाइज होके कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या दूसरे कोई प्रोडक्ट्स बनाता है। सो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इसके अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं वो टर्म्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। द नंबर 1 टर्म इज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। कौन से? ग्लूकोजेनिक। आप लोगों को मालूम है कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? यानी वो अमाइनो एसिड्स के जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं। अल्टीमेटली वो ग्लूकोज बना रहे होते हैं, उनको हम लोग ग्लूकोजेनिक बोलते हैं। सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? वो अमाइनो एसिड्स के जो हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनाने में मदद देते हैं। तो मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशन बता देता हूं, आप लोग डेफिनेशन को समझें कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, सो अमाइनो एसिड्स whose कैटाबॉलिज्म, जब वो कैटाबोलाइज होते हैं, जब वो टूटते हैं, यील्ड पायरुवेट आर वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल। यानी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जो टूटने के बाद, यानी ये हमारे पास अमाइनो एसिड है ना, तो ये टूटेगा, ये टूटने के बाद हमें या पायरुवेट देगा या फिर हमें क्या दे, TCA साइकिल का कोई इंटरमीडिएट दे दे। क्या दे दे? कोई भी इंटरमीडिएट जो कि TCA साइकिल में हमें यूज हो, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो यानी ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज या ग्लूकोज का कोई भी एक इंटरमीडिएट जो कि ग्लाइकोलाइसिस या TCA में आता है वो प्रोवाइड करेगा। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं द अमाइनो एसिड्स whose catabolism yield either acetoacetate or one of its precursor। ये कौन से होते हैं? जो कि हमें एसिटोएसीटेट दें या एसिटाइल CoA दें। एसिटाइल CoA जानते हैं? या ये हमें क्या दें? एसिटाइल CoA या एसिटाइल CoA, एसिटोएसिटाइल CoA। यानी वो अमाइनो एसिड जो कि हमें एसिटाइल CoA देते हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि एसिटाइल CoA क्या है। क्रेब्स साइकिल के अंदर एक इंटरमीडिएट था जिसको हम लोगों ने एसिटाइल CoA कहा था, यानी पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल CoA। ये वो वाला एसिटाइल CoA है। ये अमाइनो एसिड जो कि हमें एसिटाइल CoA या एसिटोएसीटेट दे, उसको हम लोग कहते हैं कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमें पायरुवेट या
कोई भी TCA का इंटरमीडिएट दे दे उसको हम लोग ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कहेंगे। अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, घबराए नहीं, ये भी बात क्लियर हो जाएगी। जस्ट ये आपने 2 डेफिनेशंस याद रखनी है। ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को PPT में दे दूंगा अभी, ठीक हो गई। ये 2 डेफिनेशंस आप लोगों के जहन में हो ताकि आप लोग इस बात को समझ सकें। मैं आता हूं डायरेक्टली टू द पॉइंट कि होता क्या है। आप लोगों को एमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म समझाने के लिए मैं डायरेक्टली जंप करता हूं। मसल के अंदर हमारे पास एक एमाइनो एसिड आता है, उस एमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं एलेनिन। क्या बोलते हैं? एलेनिन। एलेनिन का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है? एलेनिन का स्ट्रक्चर ये है, कार्बन COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन, और ये जो नीचे है मैं इसको ब्लैक करके लिख देता हूं CH3। ये हमारे पास एलेनिन है। क्या है? एलेनिन। बहुत आसान और बड़ा सिंपल सा एमाइनो एसिड है। जब हमारे मसल में एलेनिन आता है, इस एलेनिन को कैटाबोलाइज करना है, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या होगा? इसको तोड़ने के लिए एक काम होता है। वो काम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जानते हैं आप लोग अल्फा कीटो ग्लूटारेट? ये असल में आप लोगों ने अगर याद हो तो TCA साइकिल में पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल के अंदर। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, पैक्सियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस-फेमो। पैक्सियो is directly proportional to cis-femo। ये इसका मैंने आप लोगों को कोड बताया था। तो ये जो अल्फा है असल में अल्फा कीटोग्लूटारेट था, ये TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट था। याद है? अच्छा, आसान है। अच्छा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये बात। तो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? एक अल्फा कीटोग्लूटारेट बना रहा हूं। ये देखिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट का आपने नाम तो सुना होगा, आज उसका स्ट्रक्चर भी देख लें ताकि आप लोगों को बात की सही समझ आए। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर जस्ट बात की समझ डालने के लिए दे रहा हूं। आप स्ट्रक्चर समझे ना, सिर्फ देखें कि हो क्या रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चर ना बनाऊं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं भी बना रहा हूं अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर होता है COO CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर COO। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप लोग इस अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप लोगों को एक बड़ी कॉमन सी चीज नजर आ रही है यहां पे। अल्फा कीटोग्लूटारेट में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है। यहां पर ये देखें, एक है एमाइन, ये एमाइन ग्रुप है एमाइनो एसिड का। ये दो बातों के ऊपर फोकस करें। एलेनिन के पास एमाइन है, इसके पास है कीटोन C डबल बॉन्ड O। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट हो गया, ये हो गया एमाइनो एसिड का एमाइन। ऐसे होता है कि एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन है बहुत मजेदार। इधर आओ। ये लड़का है, ये समझे अल्फा कीटोग्लूटारेट है। थोड़ा सा नीचे हो जाओ कि आप मेरे कद के बराबर हो। ठीक है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट है और मैं एमाइनो एसिड हूं। मेरे सर पे एमाइन वाली टोपी है, इसके सर पे कीटोन वाली टोपी है। मैं इसकी कीटोन वाली टोपी उठा के अपने सर रख लेता हूं और अपने एमाइन वाली इसको दे देता हूं। ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? मैं क्या होगा को एक उसकी टोपी जो उसके सर पे थी अपने सर पे रख लूं और अब मेरे सर पे जो टोपी थी मैं उसके सर के ऊपर रख दूं। तो ये ट्रांसफर रिएक्शन हुआ। इसने मेरा एमाइन ले लिया, मैंने इसका कीटोन ले लिया। दैट्स इट। यहां पर यही रिएक्शन होगा कि आपस में मिलेंगे
एंजाइम के थ्रू, और वो एंजाइम होगा, ये देखो ये दोनों आपस में मिले एक एंजाइम के थ्रू, और ये एंजाइम कौन सा एंजाइम है, इसको बोलते हैं एमाइनो ट्रांसफेरेज। क्या नाम है इसका? एमाइनो ट्रांसफेरेज। अब मजे की बात यह है कि एमाइनो ट्रांसफेरेज अकेला नहीं होता। एमाइनो ट्रांसफेरेज को इस तरह से समझो, एमाइनो ट्रांसफेरेज ये एक मैं एमाइनो एसिड बना रहा हूं, और सॉरी एमाइनो इस एमाइनो ट्रांसफेरेज के साथ एक कोएंजाइम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं PLP, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का काम क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा यहां पर इलैबोरेट करता हूं, फिर आपको बताता हूं। बहुत आसान। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का बड़ा मजेदार काम है, वही वाला काम है टोपी आगे पीछे करना। इस रिएक्शन को बोलते हैं पिंग पोंग रिएक्शन। पिंग पोंग, जो पिंग पोंग हम लोग खेलते हैं ना, एक गेंद एक दूसरे को देता है, फिर वो आता है, फिर एक दूसरे को गेंद ही देते रहते हैं, तो ये भी पिंग पोंग रिएक्शन है। ये क्या करता है, ये एलेनिन का एमाइन लेता है, फॉर एग्जांपल ये एलेनिन है और ये है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये एलेनिन का एमाइन लेता है और इसको देता है, और इसका कीटोन लेता है और इसको देता है। यानी इस पीएलपी का काम क्या है, इस जो एमाइनो ट्रांसफरेज के साथ ये जो हमारे पास को फैक्टर है इस एंजाइम का, ये क्या काम कर रहा है, ये पीएलपी इसका एमाइन लेकर इसको देगा और इसका कीटोन लेकर इसको देगा। ठीक है, सो ये कैसा रिएक्शन है कि जिसके दौरान, मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें के एंजाइम यूज होता है कौन से वाला, एमाइनो ट्रांसफेरेज, और इस एमाइनो ट्रांसफेरेज के साथ एक दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग पीएलपी बोलते हैं। पीएलपी ये इसका को फैक्टर है। अच्छा, ये को फैक्टर है इसका, ये इस एमाइनो एसिड के साथ होता है, ये लेने देने वाला काम पीएलपी करता है, इसको दिया उसको लिया। ठीक है, तो ये एमाइनो ट्रांसफेरेज और पीएलपी एक साथ होते हैं। ये एमाइनो ट्रांसफेरेज अपने पास रखता है पीएलपी, जैसे कि मैंने आप लोगों को, ये एमाइनो ट्रांसफेरेज है पूरे का पूरा, एलेनिन ट्रांसफेरेज इसका नाम है, ये साथ में इसके पीएलपी लगा हुआ है, इसका काम इसको यहां से ट्रांसफर करना। ग्रुप क्वेश्चन है हमारे पास, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर वजीर ने क्वेश्चन किया है कि क्या इस पीएलपी का लेने और देने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं शिफ्ट बेस रिएक्शन। शिफ्ट बेस रिएक्शन, इसके दौरान, इस शिफ्ट बेस रिएक्शन के दौरान ये एंजाइम पूरे का पूरा चेंज होता है, फिर अपनी हालत में दोबारा वापस आ जाता है। इसने सिर्फ लेने और देने का काम करना है, उस दरमियानी हालत में अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा। बिल्कुल सही है। अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को, बस मैं सिंपल रिएक्शन की तरफ आता हूं कि अगर ये एमाइनो ट्रांसफेरेज आएगा तो बताएं ना मुझे, अब मुझे बताएं, देखें कितना आसान हो गया है। मैं इसका एमाइन इसको दे रहा हूं और इसका ये ग्रुप इसको दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर देखो। अच्छा, सी डबल ओ, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और ये साथ में CH3, यानी ये डबल बॉन्ड आ गया ना इधर, इसको आ गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन ऊपर नहीं लगाना। अच्छा, हाइड्रोजन समेत ये वहां पर ट्रांसफर होगा और ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 और C और फिर C डबल O। अब यहां पर देखो, यहां पर C डबल बॉन्ड O था ना, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, NH3 और H, ये सारे का सारा इधर। समझ आई बात की? यानी ये क्या, ये पहले एलेनिन था और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट था, अब ये बन गया क्या, आप लोग जानते हो इस चीज को, लेकिन आप लोगों ने कभी स्ट्रक्चर नहीं देखा हुआ।
इसका नाम है पायरुवेट। क्या नाम है इसका? पायरुवेट। पायरुवेट तो जानते हो ना आप लोग, जानते हो ना पायरुवेट क्या चीज होती है? ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है। याद आ गया? ये वो वाला पायरुवेट है। और ये क्या चीज बन गया? ये बन गया ग्लूटामेट। क्या बन गया? ग्लूटामेट। सो हम लोगों ने मसल के अंदर एक रिएक्शन देखा। वो रिएक्शन ऐसा था कि एलानिन जो कि एक एमाइनो एसिड है वो आया, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिला, एमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम था जिसके साथ एक कोफैक्टर था पीएलपी। ये इन्होंने क्या किया? एलानिन ने अपना एमाइन इसको दिया और इसने अपना इसको दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एमाइनो ट्रांसफेरेज। तो जिसकी वजह से दो प्रोडक्ट्स बने। पहले प्रोडक्ट का नाम है पायरुवेट और दूसरे प्रोडक्ट का नाम है ग्लूटामेट। बस खत्म। बस इतना याद रखें। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल, पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ। मुदस्सिर को याद आ गया क्योंकि मुदस्सिर ने प्रेजेंटेशन की थी। सही है, हम लोग सही जा रहे हैं, याद आ रहा है, समझ आ रही है। बस मैंने आप लोगों को समझाना था अभी तक कि एमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म हो रही है। वो कैटाबॉलिज्म कैसे हो रही है कि एक एमाइनो एसिड जिसका नाम है एलानिन, उसको तोड़ना है, उसकी शक्ल चेंज करनी है ताकि बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शंस हो। तो एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेज की मौजूदगी में अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिला और फिर उसके बाद दो प्रोडक्ट बने, पायरुवेट और ग्लूटामेट। बस ऐसे ही हुआ जैसे कॉपी ट्रांसफर हो गई। एक ने अमाइन ले लिया, दूसरे ने कीटो ले लिया और जो दो प्रोडक्ट बने, एक का नाम ग्लूटामेट है, इसका नाम पायरुवेट है। अब पायरुवेट का तो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि पायरुवेट ने कहां जाना है। या तो पायरुवेट जाएगा, ये जो पायरुवेट है ये दो जगह पर जाएगा। पता है आप लोगों को कहां जाएगा, कहां कहां जा सकता है? पायरुवेट या लैक्टेट बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, और या फिर ये पायरुवेट जाएगा टीसीए में और फिर टीसीए के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और फिर उसके बाद पैदा कर देगा एनर्जी। यानी एक फेट, एक जो उसका नसीब था वो ये हुआ कि पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाए और बॉडी में एकमुलेट हो जाए मसल के अंदर, या फिर यही पायरुवेट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाए और वहां पर एनर्जी दे दे। एक और सवाल आया हमारे पास। बिल्कुल सही है, आंसर वजीर ने बिल्कुल सही कहा। तो देखें, मेरे ख्याल में इस टॉपिक में आप लोगों को कोई अभी मसला नहीं है। देखो, पायरुवेट जो बना, पायरुवेट की दो ही जगह हैं, या वो लैक्टेट बन के मसल में कम्युलेट हो जाएगा या फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाके एनर्जी पैदा कर लेगा। तो देखिए एलानिन ने क्या किया, एलानिन की कैटाबॉलिज्म ने हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस की और दूसरा फेट अभी मैं उसको लेकर जा रहा हूं, या फिर वो ये काम करेगा। अब ये लैक्टेट जो है ना, इस लैक्टेट की अपनी एक साइकिल है। ये लैक्टेट अगर बनता है, अगर तो ये टीसीए में जाता है तो टीसीए में एनर्जी देती, और अगर ये लैक्टेट मसल से ब्लड के जरिए होता हुआ लिवर में चला जाए तो फिर क्या होगा? अब ये भी आप लोगों को मालूम है लेकिन भूला हुआ है। जब ये लिवर में जाता है तो लैक्टेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में पायरुवेट बनता है और ये पायरुवेट फिर ऊपर जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू दोबारा से अपनी एक नया ग्लूकोज पैदा कर देगा। वेरी नाइस, समझ आई? अब समझ आ रही है? सर अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक तो मैं उसकी सिंथेसिस में बताऊंगा ना बच्चे। आज हम लोग कैटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, मैं आज इसे तोड़ रहा हूं, मैं आज इसे बना नहीं रहा। सो लैक्टेट, लैक्टेट अगर लिवर में जाएगा तो मैं फरीहा का क्वेश्चन देख लेता हूँ। Sir, amino acid is a building word and I think no protein is used in its metabolism. Question देखना सर।
अच्छा, amino acid is the building block of protein, but I think no protein is used in its metabolism. नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही। आप ये क्वेश्चन आखिर में कीजिएगा, अभी आप ये टॉपिक देखें, अभी आप ये टॉपिक देखें। क्वेश्चन आपका मैं आखिर में लूंगा, ठीक है, वरना ये सेशन खराब हो जाएगा। तो हम लोग एमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में हम लोगों ने देखा कि एलेनिन जो कि एक एमाइनो एसिड है, इस एलेनिन से हमारे पास पायरुवेट बना, पायरुवेट के से लैक्टेट बना, लैक्टेट ब्लड के थ्रू लिवर में गया, लिवर से ये लैक्टेट से पायरुवेट बना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड देन पायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड देन ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज, मीन एक नया ग्लूकोज बन गया। फिर ये ग्लूकोज जहां जाना चाहे जाए, यानी मसल से ब्लड, ब्लड से लिवर में एक ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू चला गया, या फिर मसल से ही ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से ईटीसी, ईटीसी से एटीपी, तो एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई, इस तरह से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, इस तरह से भी। सो एलेनिन ने जो काम किया वो हमारे पास कैटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोड्यूस की, या तो लैक्टेट और लैक्टेट से फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, या फिर डायरेक्टली पायरुवेट बन के क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल से एटीपी। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ, इसको दोबारा रिपीट नहीं करते। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो सरफड़ल है यहाँ पर पड़ा हुआ है ग्लूटामेट, ये क्या चाहिए, इसके साथ क्या करें? एलेनिन के इधर तो आ गया, लेकिन ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ नहीं थे, जो दूसरा प्रोडक्ट बना था, ये कहाँ जाएगा? अब इसको पकड़ते हैं, ये इसका क्या बनाएंगे, इसका भी हलवा पकाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लूटामेट मसल से इसी तरह से होके और लिवर में आ जाएगा, मसल से थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू लिवर में आ गया, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में आ गया। अब ग्लूटामेट के साथ क्या होना है? अब ग्लूटामेट का अपना एक फेट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस ग्लूटामेट ने क्या करना है, जिसने हमारा एमाइन ले लिया था, याद रखें ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटारेट एक अजीब और गरीब किस्म का कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूटामेट बना के, और ग्लूटामेट वो चीज है जो कि हमारी पेशाब बनाने में यूरिया साइकिल के अंदर मदद देता है। यानी ग्लूटामेट वो प्रिकर्सर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल के अंदर जाके आपका यूरिन की प्रोडक्शन कर रहा है। यानी असल में ये जो एमाइन है ना, इस नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकलना है, इसको यूरिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना है। तो यही वाला रिएक्शन अब आप लोग यहां पर देखेंगे। अब ये ग्लूटामेट इधर आ गया लिवर में, ये ग्लूटामेट जब इस लिवर में आएगा तो ग्लूटामेट का अपना एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन बहुत सिंपल है और बहुत आसान है कि अगर ये ग्लूटामेट जो कि हमारे पास लिवर में आ चुका है, ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, उसकी मौजूदगी में आकर क्या बनाएगा? ग्लूटामीन। क्या बनाएगा? ठीक है। और इस दौरान में हमारे पास रिलीज क्या होगा? इस दौरान में ये जो हमारे पास एमाइन था, एमाइनो ग्रुप था, ये एमाइन रिलीज होगा, और ये रिलीज होके ये जो एमाइन हमारे पास एमाइनो आया, अमोनिया जो हमारे पास आया, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा और ये हाइड्रोजन से एमोनिया बना देगा, अमोनियम बना देगा, इसको हम लोग एमोनियम बोलते हैं। ये एमोनियम फिर आगे जाके यूरिया साइकिल के थ्रू हमारी किडनी से, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो ग्लूटामेट हमारे लिवर में आया, इस ग्लूटामेट की जो फेट है वो ये है कि ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में यहां से एमाइनो ग्रुप निकालेगा, और ये एमाइनो ग्रुप एमोनियम में कन्वर्ट होगा, और ये एमोनियम हमारी किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। मुदस्सिर, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो ऑडियो पे आ जाएं।
लैक्टेट, तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसने पूछा, इस लड़के ने पूछा है कि अगर ये लैक्टेट मसल में ही रह जाए तो क्या होगा। तो लैक्टेट अगर मसल में बैठ जाए तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है। इससे पठों में तकलीफ होती है, मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसको हम लोग लैक्टिक एसिडोसिस बोलते हैं। इस वजह से इसको इधर आना है। लिवर के अंदर एक और चीज है आखिरी, बस ये आखिरी 10 मिनट में मैं आप लोगों को दूसरा एक चीज बताता हूँ। ग्लूटामेट का फेट मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मैं आप लोगों को पीपीटी में भी एक रिएक्शन के थ्रू बता दूंगा। टाइम खत्म होने से पहले एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, ठीक है। ये छोटी सी चीज बड़ी आसान है। हमारे पास एक एमाइनो एसिड है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेट। ये एस्पार्टेट बिल्कुल इसी तरह एलेनिन की तरह आता है और इस एस्पार्टेट के साथ भी यही अल्फा कीटोग्लूटारेट मिलेगा। अब एस्पार्टेट के साथ अल्फा कीटोग्लूटारेट मिलेगा तो क्या बनेगा, ये लिवर में हो रहा है। इसको देखें कि इससे क्या बनता है। ये मिल जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ, ठीक है। ये एस्पार्टेट का मैं यहां पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, ठीक है। कार्बन, ये एस्पार्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास बैकबोन है अमीनो एसिड की, आप लोगों को मालूम है कि ये बैकबोन है, ठीक है। ये दरमियान वाली, और ये नीचे आर ग्रुप है और ये ऊपर एच है। अल्फा कीटोग्लूटारेट सामने बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल O। वही रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन है। यहां पर ये दोबारा से एमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम आएगा, वही वाला एमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है। ये एमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम उसी तरह से PLP अपने साथ लेकर आएगा और ये एमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम उसी तरीके से एस्पार्टेट का एमाइन ग्रुप लेगा, इसको देगा और ये इसको दे देगा, ठीक है। वही ट्रांसफर है, उसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी उसके साथ। इस वाले एमाइनो ट्रांसफेरेज का नाम था एलेनिन ट्रांसएमिनेज। सॉरी, मैं इसको बार बार एक गलत नाम दे रहा हूं, ये ट्रांसएमिनेज है, ठीक है। सॉरी, ये पूरी वीडियो में मेरा गलत चला गया। ये ट्रांसएमिनेज है, ट्रांसएमिनेज, ये भी ट्रांसएमिनेज है। सॉरी, ट्रांसएमिनेज आप कहने वाले थे, हाँ मुझसे भूल गया, गलत हो गया मुझसे। ये ट्रांसएमिनेज है, ये भी ट्रांसएमिनेज है। मैं असल में वो टोपी की ट्रांसफर पे ट्रांसफरेज बोलता गया, पूरी वीडियो में मैंने इसको ट्रांसफरेज। ये ट्रांसएमिनेज है, ये भी ट्रांसएमिनेज है। इस ट्रांसएमिनेज का नाम है एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसएमिनेज, ठीक है। ये एस्पार्टेट वाला है, AS के साथ T आता है, ये AL के साथ T आएगा, ठीक है। एलेनिन ट्रांसएमिनेज और ये एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। जनरली हम इसको एमाइनो ट्रांसएमिनेज बोलेंगे। जब कोई एमाइनो एसिड हमारे पास स्पेसिफिक हो जाए तो उसका नाम इसके साथ लगा रहे हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, एलेनिन ट्रांसएमिनेज। ये गलती मुझसे शुरू में हो गई। तो जब ये एक दूसरे के प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेंगे, इसका एमाइन इसको लगेगा, इसका कीटोन इसको लगेगा, तो ये देखो कैसी शक्ल बनाएगा। इधर मैं भी बना रहा हूं, अच्छा ये देखें, ये C+O और ये CH2 और C+O, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा C+O CH2 CH2 CNH3H C+O। अब इनका नाम क्या है, आप दोनों नाम जानते हो। इसका नाम तो आपको मालूम है, ये क्या बन गया, ये वही चीज है ग्लूटामेट।
ठीक है, ये ग्लूटामेट है और ये जो चीज है इसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलो एसीटेट। पहले क्या बना था? पायरुवेट। अब क्या बना? ऑक्सैलो एसीटेट। तो एलेनिन ने क्या बनाया था? पायरुवेट। एस्पार्टेट ने क्या बना दिया? ऑक्सैलो एसीटेट। तो एस्पार्टेट असल में हमारे पास क्या चीज है? कीटोजेनिक है। ये कीटोजेनिक है, ये ग्लूकोजेनिक है। ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा पायरुवेट साइकिल में जाके, क्रेब्स साइकिल में जाके हमें एनर्जी देगा। ये वो एमाइनो एसिड था जो कि आया, और ये एलेनिन हमारे पास इस तरीके से जाके एनर्जी देगा। ठीक है, यानी एमाइनो एसिड अपनी अपनी जगह से आके एमाइनो ट्रांसएमिनेज की मौजूदगी में ये क्या काम कर रहे हैं? डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बना के हमें एनर्जी दे रहे हैं। यानी एलेनिन आएगा, अपने एक मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरेगा और एनर्जी देगा। एस्पार्टेट आएगा, अपने एक प्रोसेस से गुजर के अपनी वो देगा। फरीहा, मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। तो मैं अपने टॉपिक को यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं। ये अंसर वजीर का क्वेश्चन है, सर देयर इज 2 फंक्शनल ग्रुप इन द अमाइनो एसिड। तो सर अमाइनो एसिड पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज इफेक्ट करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाइनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 2 किस्म के फंक्शनल ग्रुप हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी को एनहांस समझते हैं जो कि अपने एक खास प्रॉपर्टीज की वजह से उसके ऊपर अपना असर रखे। तो यहाँ पर एमाइन ग्रुप का अपना फंक्शन होता है, कार्बोक्सिलिक का अपना फंक्शन होता है। बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। तो एमाइनो एसिड में दोनों किस्म के चार्ज, दोनों किस्म के फंक्शनल ग्रुप अपना अपना काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। ये अपना एक फंक्शन करता है, यानी ये आपको एमाइन ग्रुप भी दे सकता है, ये आपको ये वाला ग्रुप भी दे के अपना फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर देखें ना कितना खूबसूरती से एलेनिन ने हमें पायरुवेट दिया, एस्पार्टेट ने हमें ऑक्सैलो एसीटेट दिया। ये ऑक्सैलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल में जाके एनर्जी देगा, ये ग्लूटामेट उसी तरीके से दोबारा एमोनिया और फिर नाइट्रोजन साइकिल, यूरिया साइकिल के थ्रू जाके किडनी से हमें यूरिन फॉर्मेशन कर देगा। ठीक हो गई बात? तो हर एक का जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ ग्लूटामिन बनेगा, और एस्पार्टेट एलेनिन का अपना 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 फंक्शन है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप आ जाओ। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि मैं आप लोगों को एक चीज बता सकूं। ये मेरे पास पीपीटी है, ये देखें। अगर आप लोगों को नजर आ रही हो तो ये देखें कितने खूबसूरती से ये बात लिखी हुई है कि हमारे पास ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन हमें एसिटो एसीटेट दे रहा है। हमें एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, पायरुवेट देता है और पायरुवेट से फिर एसिटाइल कोए बनता है। इसके बाद एस्पर्जिन और एस्पार्टेट हमें ऑक्सैलो एसीटेट दे रहा है। फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन हमें फ्यूमरेट दे रहा है। देखो ग्लूटामिन और ग्लूटामेट हमें अल्फा कीटोग्लूटारेट दे रहा है, और ये आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और वेलिन हमें सक्सिनाइल कोए दे रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ कि कौन सा एमाइनो एसिड आप लोगों को कैटाबोलाइज होके क्या चीज देगा और फिर उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सही है, हम इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में मजीद आगे लेकर जाएंगे और इसमें मजीद हम लोग अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा से क्लास स्टार्ट करके आप लोगों से क्वेश्चन ले सकता हूँ। ठीक है, मैं भी इस मीटिंग को एंड करता हूँ।